ब्रह्म पुराण कर्म तथा ज्ञान का अंतर और परमात्मा तत्व का निरूपण तथा अध्यात्म ज्ञान का और साधनों का वर्णन। मुनि बोले, महर्षि, अब वेद की ऐसी आज्ञा है कि कर्म करो और तथा यह भी मेरा आदेश है कि कर्म का त्याग करो, और यह बताए कि मनुष्य ज्ञान द्वारा कर्म त्याग देने पर किस गति को प्राप्त होता है, कर्म करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस बात को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि दोनों आज्ञाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीक होती है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाता है वह कर्म से उन्हें गति को मिलती है। उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर गहन है। शास्त्रों में दो मार्गों का वर्णन है, एक का नाम है प्रवृत्ति धर्म और दूसरे का निवृत्ति धर्म कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग से कर्म और निवृत्ति मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और उसके ज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए पारदर्शी। यदि कर्म नहीं करते तो कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों में बने हुए शरीर को प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य से अव्यक्त से अविनाशी पुरुष परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ मंद बुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं और वह तो भोगासक्त होकर बारंबार देह का बंधन में पड़ते हैं, परंतु जो धर्म के तत्वों को भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे नदी का पानी बहने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते हैं, सुख और दुख और जन्म और मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। जहाँ जन्म मृत्यु जरा वृद्धि और स्पर्श नहीं करते, वहाँ केवल अव्यक्त अचल ध्रुव अवायकृत एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा की स्थिति है। उस स्थिति को पहुँचे हुए मनुष्य को शीत उष्ण आदि द्वंद्व बाधा नहीं पहुँचाते। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा उन्हें कष्ट नहीं होता। सम तत्व भाव से युक्त सबके प्रति मैत्री भाव रखने से संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं। ब्राह्मणों, देह इंद्रिया और मन आदि को जो प्रकृति विकार है, ये सब क्षेत्रज्ञ और आधार पर स्थित है। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान एवं उत्तम घोड़ों को अच्छी तरह काम लेता है, उसी तरह प्रकार से क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों को संपूर्ण कार्य में सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय में शब्दार्थी तमात्राओं पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। विषयों के मन में, मन से बुद्धि पर, बुद्धि से महत्व तत्व पर, महत्व तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर, अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा और अविनाशी परमात्मा से पर सब कुछ है। और परमात्मा परता की सीमा है और तथा उसमें परम गति है। और प्रकार से संपूर्ण प्राणियों के भीतर छुपा हुआ परमात्मा सबको जानने में नहीं आता। उसे सूक्ष्मदर्शी ज्ञान महात्मा और सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। मन सहित इंद्रियों का तथा इंद्रियों तथा उनके विषयों में बुद्धि और अंतरात्मा लीन करके नाना प्रकार से दृश्यों का चिंतन न करे। ध्यान से द्वारा मन के विषयों के ओर हटते हुए विवेक द्वारा उनके स्थिर होकर शांत भाव से स्थिर हो जाए, और ऐसा करने पर साधक परम पद को प्राप्त होता है। इंद्रियों को वश में रखता है और मानव विवेक शक्ति खो देता है और अपने काम को आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त और सत्व युक्त बुद्धि से स्थापित करे। योग करने से चित्त प्रसाद गुण आता है, और जिस यति से मनुष्य पुरुष शुभ और अशुभ दोनों जीत लेता है, प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा को स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। चित्त प्रसन्नता लक्षण आदि सदा सुषित और समान सुख का अनुभव होता है, अथवा वायु शून्य स्थान पर जलते हुए निष्काम दीपक लोक के समान कभी अचल न हो। इसलिए मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा परमात्मा का ध्यान लगाता है और अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों के रहस्य है।
यह परमात्मा बोध करने वाला शास्त्र है। धर्म, सत्य और संपूर्ण उपकानों में सार वस्तु है। उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके अमृतमय उपदेश निकाला गया है। जिससे दही से मक्खन से निकालता है, वैसी काष्ठ अग्नि से प्रकट होकर उसी में मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ पर प्रकट किया गया है। इस शास्त्र के उपदेश से स्थानकों को देना चाहिए कि जिसका मन शांत रहे, इंद्रिया वश में नहीं है, तथा जो तपस्वी नहीं है उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद ज्ञाता है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देने वाला, कुटिल और आज्ञा का पालन न करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला और चुगलखोर है, उसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रसन्नीय, शांत और तपस्वी है तथा सेवापरायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गुण धर्म के उपदेश देना चाहिए, दूसरों को किसी को भी नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इसके ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। अतः मैं अत्यंत गूढ़ और अर्थ वाले अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जो कि मानवीय ज्ञान से बाहर है, महर्षियों की जानना चाहिए। इसमें जिसका संपूर्ण उपनिदेशीय वर्णन किया गया है। मुनिवरों, तुम लोगों की जो बात पूछते हो वह तुम्हारे हृदय में इस विषय में संदेह था, अब तुम सबसे सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय है वह सब मैंने बता दिया। अब क्या सुनना चाहते हो, बताओ।